ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ, 140 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਡੀਐਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਜੇਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੱਜ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿਓ। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये मैं कहना चाहना गृह मंत्री साहब ਨੂੰ। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी आत्मा तड़पती होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कहा बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा उस वक्त बहुत तड़पती होगी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाएगा। अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरो पहला। किहड़े कानून च लिखा कि इस्तीफा देना है? ये तो चाहते हैं तो किसी ने भी मैनू फड़ के अंदर कर देंगे, इस्तीफा दे दे। क्यों भाई? कोई आरोप लगे ने, दोष थोड़ी साबित हुए ने। चला सकते हैं, दिल्ली की सरकार चलूगी, जेल चो चलूगी। बस इन्हों यही दुख है, भगवंत मान जेल च क्यों मिलने चला गया? भगवंत मान शुगर के मरीज ने 2 तरीक को मानयोग कोर्ट का आदेश है, दोबारा जाना पैना। ये अपने परिवार नाल रह सकते थे दिल्ली, पर ये इत्थे आए हुए ने। इन्होंने की लोड़ है पंजाब च? की लेना इन्होंने? परिवार समेत आए हुए ने कि चलो परिवार नाल भी टाइम ला लांगे, नाल लोगों को अवेयर कर दिए, देश बचा लिए। देश वास्ते आए हुए ने। सो देश भगत बंदे हैं, नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड चो आए हैं। इनकम टैक्स के कमिश्नर ने, यह प्रोफैसर IIT प्रोफैसरी की नौकरी छड्ड के आए हैं, लंदन तो पढ़े हुए हैं। मैं बहुत फेमस कलाकार सी, सानू की लोड़ सी इन्हां नाल पंगा लैण दी? जे ये चजदे होंदे तां आके हुण धमकियां दिंदे आ। सो ये धमकियां गिद्दड़ धमकियां नहीं चलनियां। पंजाबी इस गल ते बहुत नाराज ने। कल दे मैनूं फोन आ रहे हैं कि जी ऐ किवें कह गया ये कि सरकार तोड़ देंगे। किवें तोड़नगे ये तो दस दो। राष्ट्रपति राज लाओगे, 356 यूज करोगे, जब बंदे खरीदोगे, जब की करोगे? ये पंजाब है जी, इत्थे पंजाबी अणख ते इज्जत लई मर मिटदे है। सो साडी पंजाब दी तुसीं जिहड़ी गरिमा है उन्होंने हाथ पाने की कोशिश ना करो। तो तुसीं आके कहने हो बिट्टू को मैं बड़ा बंदा बना दूंगा, इसको मैं छोटा बना दूंगा, तो आप भाग्य विधाता हो गए। तुम बनाओगे बड़ा बंदा छोटा बंदा। एक उनका कह रहा है कि मोदी जी भगवान का रूप है, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तुसीं देखो हंकार दी हाइट। 2014 च कहता मैं प्रधान सेवक, 2019 च कहना मैं चौकीदार, 2024 च कहना भगवान का अवतार। कित्थे तक पहुंच गया है? ये हंकार है जी। पंजाबी की कहावत है अत ते खुदा दा वैर। ये अत कर रहे हैं, इन्हों पता नहीं है आड़े ते अदक तत्ता अत। जो अत हो जाए, अत करने वाले भी नहीं पता लगता अदक की टिप्पी कदों बन गई। आड़े ते टिप्पी तत्ता अंत। तो मैं CM साहब को कहूँगा
उस तो बाद सवाल लेना। जैसा भी मान साहब ने कहा, हेलो, जैसा भी मान साहब ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहां की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं। एक तरह से पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को चैलेंज देके गए हैं। पंजाब के लोग, जैसा भी मैंने मान साहब ने भी बताया कि जब से वो कह के गए हैं पंजाब में बहुत गुस्सा है, इसको लेके लोगों में बहुत गुस्सा है। सुबह से मेरे पास भी बहुत फोन आ चुके कि अमित शाह जी समझते क्या हैं अपने आप को और वो पंजाब के लोगों को क्या समझते हैं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे, आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे, सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का? मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त करोगे? पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते, लेकिन इस तरह के धमकी और गुंडागर्दी करके करोगे तो ये देख लेना अमित शाह जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। इनका मकसद एक ही है, पंजाब में जो फ्री बिजली मिल रही है इसे खत्म करना चाहते हैं। पंजाब की फ्री बिजली को किसी भी हालत में बंद करना चाहते हैं। इस किस्म की धमकी ये दिल्ली में भी मेरे को देते हैं और अब पंजाब को धमकी देने पे उतर आए। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि फ्री बिजली चालू रखना चाहते हो तो 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके क्या क्या कर देंगे। आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करो, 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो। भगवंत मान साहब के यहां पे हाथ मजबूत करो ताकि केंद्र के साथ हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूत हो सकें। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहां पे सड़क पे कीलें लगा दी, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे, लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें। संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ आरडीएफ का पैसा, जिससे कि गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा, जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं।
क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया वो तो हद हो गई है। सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो। पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। जरूर बोलेंगे लोगों को जाके कहेंगे कि तुमको धमकियां दे रहे हैं। लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, पर हम भी बात करेंगे लोगों से। देखिए, अगर उनको लगता है कि इस तरह से गाली गलौज करके चुनाव में वो प्लेयर बन जाएंगे, तो फिर तो कोई भी सड़क छाप आके गालियां देना चालू कर देगा। ऐसे गाली देने से नहीं, आपने क्या काम किया, आप आगे क्या काम करोगे, उस पे वोट मिलता है। वोट इस पे नहीं मिलता कि कितनी बड़ी बड़ी और गंदी गंदी गालियां देते हो आप। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि रोज उठ के गालियां देते हैं। 10 साल देश की सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा मान साहब ने अभी कहा, 2 ही साल हुए इनको काम किए हुए। अब जब जाते हैं तो कहते हैं बिजली आ रही है फ्री, लोग कहते हैं हाँ जी आ रही है। बिजली आ रही है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लग रहे, लोग कहते हैं नहीं जी नहीं लग रहे। फ्री दवाइयां मिल रही हैं, हाँ जी मिल रही हैं। हम 2 साल में अपने काम गिना रहे हैं, ये 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। अब ये कहता है भगवंत मान अर्बन नक्सल है, अगर इनको वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी उठा के भाग जाएंगे, इनको वोट दिया तो 2 भैंस है तो 1 भैंस लेके भाग जाएंगे। ये क्या है? किस किस्म के प्रधानमंत्री हैं और किस किस्म के गृह मंत्री हैं? 75 साल के अंदर भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री आज तक नहीं देखे। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन